अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप 10,000 रुपये को इस्तेमाल करते हुए 5 करोड़ रुपया बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम अहमद नुमान है और मैं फ़ाइनेंस और टैक्सेशन का एक्सपर्ट हूँ। मैंने देखा है कि पाकिस्तान में लोग अपनी कामयाबी का राज़ दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं। अपने इर्द-गिर्द अगर आप अपने किसी दोस्त को देखें, जो फ़ाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं था, उसके पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन आज अगर वो करोड़पति बन चुका है, आप उससे अगर पूछेंगे ना कि भाई आपने ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज की, तो वो टाल-मटोल से काम लेगा, आपको सही बात नहीं बताएगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने इस राज़ से पर्दा उठाने जा रहा हूँ कि आपने कैसे अपने 10,000 को यूज़ करते हुए 5 करोड़ रुपए तक पहुँचना है। हम में से हर कोई इस चीज़ की कोशिश करता है कि वो करोड़पति बन जाए। इसके लिए वो दिन-रात मेहनत करता है, भागता है, दौड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता है। एक चीज़ को याद रखिएगा कि ज़्यादा पैसा कमाना आपको कभी भी करोड़पति नहीं बनाएगा, बल्कि आप अपने थोड़े से पैसे को भी यूज़ करते हुए करोड़पति बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर इसी तरीके से मैं आपको समझाऊँगा कि आप कैसे अपने 10,000 रुपये से इस सफ़र को शुरू करके 5 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं। वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आ सके और ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होने वाली है। इसके ऊपर आप अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंदर 360 डिग्री का चेंज आएगा। तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। देखें, जब भी हम किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो हम लोग 3 मेजर गलतियाँ कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी गलती हम लोग जो करते हैं वो ये होती है कि हम लोग जब भी किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारा जो फोकस होता है वो रिटर्न के ऊपर होता है। हम लोग इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे होते। हमारी ये कोशिश होती है कि हम लोग कम से कम इन्वेस्टमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर रिटर्न कमाएं। अगर हम अपने इर्द गिर्द एड्स को देखें या अपने दोस्त अहबाब को देखें, तो वो भी हमें इस तरह की ऑफर्स करते हुए नज़र आते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट कम करें, आपको रिटर्न ज़्यादा आएगा। याद रखिएगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, ये ट्रैप है, इसके अंदर आपको फंसा लिया जाता है। दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि आप इन्वेस्टमेंट कम करें और आपको उसका रिटर्न ज़्यादा मिले। हमेशा जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ। अगर आप किसी जगह पे 1,000 रुपया इन्वेस्ट करें और इस नीयत के साथ और इस प्रेडिक्शन के साथ कि उसके ऊपर आपको 15% रिटर्न मिलेगा। देखें, जब भी आप 1,000 रुपया 15% के रिटर्न के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 150 रुपया। इसी तरीके से अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं, आप 1,000 से 10,000 पे जाते हैं, तो आपका जो रिटर्न 15% के हिसाब से हो जाएगा 1,500 रुपया। और अगर आप 10,000 से बढ़ा के अपनी इन्वेस्टमेंट को 20,000 पे लेके जाते हैं और उसके ऊपर अगर आपको 15% रिटर्न मिलता है, तो आपकी रिटर्न की जो वैल्यू होगी वो होगी 3,000 रुपये। और इसी तरीके से अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 20,000 से बढ़ाते हैं और 30,000 पे ले जाते हैं और 15% उसके ऊपर रिटर्न आता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, आपको जो रिटर्न मिलेगा आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो मिलेगा 4,500 रुपया। तो इससे ये साबित हुआ कि जब भी हम किसी भी जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं, तो उसके ऊपर हमारा रिटर्न भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा आप कभी भी इस ट्रैप में ना आएँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कम रखें और आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा आपके साथ फ्रॉड होगा और इसके अंदर आपको फंसा लिया जाएगा। एक चीज़ का डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब भी मैं रिटर्न की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपने पैसे को बैंक के अंदर रखें और उसके ऊपर सूद कमाना शुरू कर दें। सूद इस्लाम के अंदर हराम है। आज के इस डिजिटल दौर के अंदर, आज के इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर पैसा कमाने के, पैसा लगा के, इन्वेस्टमेंट करके उसके ऊपर रिटर्न कमाने के डिफरेंट एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं। आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप सिल्वर के अंदर कर सकते हैं, आप रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं। तो मैं इंटरेस्ट की, सूद की हरगिज़ बात नहीं कर रहा, मैं इसके अलावा जितने भी हलाल वेज ऑफ रिटर्न है उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जब भी हम किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाते नहीं हैं। हम लोग एक अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फिक्स रखते हैं और उसके ऊपर अपना जो रिटर्न है वो निकालते जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने किसी जगह पे 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया, अब उसके ऊपर हमें 15% रिटर्न आता है। 15% रिटर्न को आप एनुअल समझ लें या पर मंथ समझ लें, तो उसके ऊपर हमें जो 1,500 रुपया मिल रहा होगा, हमें हर महीने या हर साल सिर्फ 1,500 रुपया मिलेगा उस 10,000 के ऊपर।
यानी कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे नहीं, इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट रखेंगे, तो उसके ऊपर जो रिटर्न है वो हमें 1500 ही मिलेगा। लेट्स से हमने पहले साल में 10,000 इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर हमें 15% के हिसाब से जो रिटर्न मिला वो मिला है 1500। दूसरे साल भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी वो 10,000 ही रही, उसके ऊपर भी जब हमने 15% लगाया तो हमें 1500 मिला। ऐसे करते करते जितने साल तक हमारा 10,000 बढ़ा रहेगा, जितने साल तक हम लोगों ने 10,000 रुपये को इन्वेस्ट किए रखा होगा, उसके ऊपर हमें 15% के हिसाब से रिटर्न मिलता जाएगा और इस तरीके से आप कभी भी करोड़पति नहीं बन सकेंगे। अब चलते हैं तीसरी मेजर गलती के ऊपर। वो ये है कि हम लोग कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं जानते, जिसकी वजह से हम लोग अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट को ज़ाया कर रहे होते हैं। उसके ऊपर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक रिटर्न भी नहीं मिल रहा होता और बहुत कम रिटर्न मिल रहा होता है और हम लोग करोड़पति की लिस्ट में आ ही नहीं पा रहे होते। कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट ये है, देखें, कंपाउंडिंग से मुराद ये है कि जब भी आप किसी जगह पे अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, उसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिलेगा, आप उस रिटर्न को भी उस इन्वेस्टमेंट से बाहर नहीं निकालेंगे और अगले साल आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट, उसके ऊपर जो रिटर्न है, वो दोनों मिल जाएंगे और उनके ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा होगा। देखिए, कंपाउंडिंग को कहा जाता है कि ये एक दुनिया का 8वां अजूबा है। इसकी वजह से आपकी जो दौलत है, आपकी जो वेल्थ है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, उसको मल्टीप्लाई इफेक्ट लग रहा होता है और आपकी दौलत मल्टीप्लाई होती जाती है। यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। अब हम कंपाउंडिंग के इफेक्ट को यूज़ करते हुए मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपने किसी जगह पे 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया और हम अपनी एग्जाम्पल के अंदर ये फ़र्ज़ करते हैं कि आपको उसके ऊपर 15% रिटर्न मिल रहा है। अगर आप कंपाउंडिंग के तहत चलेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट का स्केड्यूल कुछ इस तरीके से बनेगा। जब भी आप 10,000 रुपये को इन्वेस्ट करेंगे, पहले साल में आपको जब उसके ऊपर 15% रिटर्न मिलेगा तो रिटर्न की अमाउंट होगी 1500 रुपया। तो अब आपके पास जो टोटल पैसा इकट्ठा हो गया वो 10,000 आपकी इन्वेस्टमेंट और 1500 उसके ऊपर रिटर्न, और टोटल वैल्यू आपकी बन गई 11,500। जब आप दूसरे साल में आए तो अब आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है वो 10,000 नहीं होगी, बल्कि आपका जो टोटल 11,500 बन चुका हुआ है, इसके ऊपर मज़ीद 15% आपको रिटर्न मिलेगा और आपकी रिटर्न की अमाउंट हो जाएगी 1,725 रुपये। और अब आपके दूसरे साल के एंड पे आपकी इन्वेस्टमेंट की जो टोटल वैल्यू हो चुकी है वो हो चुकी हुई है 13,225 रुपये। अब आपने क्या करना है, अब आपका जब तीसरा साल आएगा तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वो पहले साल वाला 10,000 नहीं होगा, बल्कि पहले साल वाला 10,000, उसके ऊपर 2 साल का जो आपका प्रॉफिट था वो ऐड हुआ और आपकी टोटल वैल्यू बन चुकी हुई थी 13,225। अब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 13,225 होगी। इसके ऊपर जब आपको रिटर्न मिलेगा तो वो हो जाएगा 15,000, टोटल वैल्यू 15,209। इसी तरीके से अब 5वें साल का स्टार्ट देखें। 5वें साल के शुरू में आपके पास थे 17,490 रुपये और इनके ऊपर जब 15% आपको रिटर्न मिला तो वो वैल्यू होगी 2,624 रुपये और इस साल के एंड पे आपके पास 20,000 रुपया हो चुका था। यानी कि आपने पहले साल में 10,000 रुपया लगाया, उसके ऊपर 15% के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता रहा। आपने अपने रिटर्न को भी बाहर नहीं निकाला और पैसे को री इन्वेस्ट करते गए कंपाउंडिंग के लिहाज से, और आपकी 5वें साल के एंड पे जो वेल्थ थी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी वो हो चुकी थी 20,114 रुपये। अब मैं आपको एक और फार्मूला बताता हूँ। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आपने जो 10,000 रुपया लगाया, अब आप हर महीने उसके अंदर 10,000 रुपया मज़ीद ऐड करते जाएं। जब आप इस टेबल के मुताबिक चलेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपके पास आपका जो 10,000 रुपया था और हर महीने आपने 10,000 रुपया लगाया तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी वो 5 करोड़ रुपया बन चुकी है। इसका टेबल हम देखते हैं। इसके अंदर हमने ये समझा, इसके अंदर हमने ये फ़र्ज़ किया कि आप हर महीने अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर 10,000 रुपया ऐड करते जाएंगे। आज की इस दौर के अंदर अगर किसी की 50,000 सैलरी है तो वो भी तकरीबन 10,000 रुपया अपनी सेविंग के लिए बचा सकता है। तो आपने क्या करना है कि आपने हर महीने 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट के अंदर डालते जाना है। तो पहले साल में आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1,20,000 रुपया। अच्छा, अब जब 1,20,000 रुपये के ऊपर आपको 15% का रिटर्न मिलेगा तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो हो जाएगा 18,000 रुपया।
और पहले साल के एंड पे आपकी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1,38,000 रुपया। यानी कि आपने 1,20,000 रुपया टोटल एक साल के अंदर लगाया, 10,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 करें 1,20,000 हुआ, उसके ऊपर 15% आपको रिटर्न मिला 18,000 और आपकी टोटल वैल्यू होगी 1,38,000। अब हम कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। दूसरे साल के शुरू में आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 2,58,000 रुपया हो गई होगी। कैसे? आपका 1,38,000 जो पहले साल का था वो, और अगले साल भी आपने 1,20,000 रुपया उसके अंदर मजीद इंसर्ट किया, यानी 10,000 रुपया पर मंथ। अब इसके ऊपर अगर आप 15% लगाएंगे तो आपको 38,700 रुपये का रिटर्न मिलेगा। अब आप देखें कि जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी, आपका प्रॉफिट भी 38,700 पे चला गया। पहले आप सिर्फ 18,000 रुपया रिटर्न कमा रहे थे, अब आप 38,700 रुपया रिटर्न कमा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आपका रिटर्न भी बढ़ा। जब इन दोनों को हमने टोटल किया तो आपकी वैल्यू आ गई 2,96,700। तीसरे साल में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 4,16,700, यानी 2,96,700 आपका पिछले साल का, और आपने इस साल मजीद 1,20,000 रुपया जो हमने फैसला किया था कि हर महीने 10,000 डालेंगे, आपकी वैल्यू होगी 4,16,700। अब हम क्विकली जाते हैं 5वें साल पे। तो 5वें साल तक आपके पास जो आपका पैसा है वो 8,09,086 रुपये हो गए होंगे, यानी आपके पास 8 लाख रुपया हो गया होगा, जिसका सफ़र आपने 10,000 रुपये से शुरू किया था पर मंथ से। इसके ऊपर देखें, आपको जब 15% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा तो 1,21,000 रुपया आपका रिटर्न हो गया। हालांकि आपने 18,000 से शुरू किया था प्रॉफिट, आपका रिटर्न 18,000 था, और 5वें साल तक आपका रिटर्न 1,21,000 रुपया हो चुका हुआ है। और साल के एंड पे जब आपकी वैल्यू देखेंगे तो वो हो गई होगी 9,30,449 रुपये। अब हम क्विकली जाते हैं 15वें साल के एंड पे। जब हम 15वें साल में आए तो आपके पास आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 57 लाख रुपया हो चुकी थी। आप हैरान रह जाएंगे कि आपने 10,000 से इस सफ़र को शुरू किया था और 1,20,000 आपने साल का लगाया था, और इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग जब आप 15वें साल में पहुंचे तो आपके पास 57 लाख रुपया जमा हो चुका है, सिर्फ उसी एक फार्मूले की वजह से जो हमने आपको बताया। अच्छा, 57 लाख रुपया, इसके ऊपर जब आपको 15% के हिसाब से रिटर्न मिला तो वो हो गया 8.5 लाख रुपया, 8,56,000 रुपया आपको रिटर्न मिला। आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और उसके अंदर रिटर्न की वैल्यू को जब ऐड किया तो आपके पास 65,66,097 रुपये आपके पास जमा हो चुके हुए हैं, यानी कि 15वें साल तक आपके पास 65 लाख रुपया जमा हो चुका होगा। अब हम क्विकली जाते हैं 20वें साल पे। जब हम 20वें साल पे पहुंचे, इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग आप आगे चलते आए, हर महीने 10,000 रुपये डालते रहे, महीने का 10,000, साल का 1,20,000 आप ऐड करते रहे, उसके ऊपर आपको 15% रिटर्न भी मिलता रहा। तो 20वें साल में आपके पास 12 मिलियन रुपए, यानी 1,22,00,000 रुपये आपके पास जमा हो चुका हुआ है। आपने सफ़र कहाँ से शुरू किया था? 10,000 से सफ़र शुरू किया था, और 20वें साल तक आपके पास 1,22,00,000 रुपया आ गया। इसके ऊपर देखिए 15% रिटर्न जो जब आपको मिला वो 18 लाख रुपए का रिटर्न आपको मिला। इन दोनों को जब ऐड किया तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बन गई 1,41,00,000 रुपया। तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से आपने अपनी फिगर्स को, अपनी अमाउंट्स को मैनेज किया। आप हर महीने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट डालते गए, सिर्फ 10-10 हज़ार रुपये की, और आप 1,41,00,000 पे पहुंच गए हैं। अब क्विकली हम 30 साल पे जाते हैं, जिसकी हमने आपके साथ बात की थी कि आप 10,000 को यूज़ करते हुए कैसे 5 करोड़ तक पहुँच सकते हैं। जैसे ही आप 30वें साल में आए तो आपकी जो वैल्यू थी वो 5,21,69,418 रुपये पे पहुँच चुकी है। मुबारक हो, आप 5 करोड़ का हिस्सा हासिल कर चुके हैं। अब आप 5 करोड़ तक पहुंच चुके हुए हैं। इसके ऊपर जब हम 15% रिटर्न लगाएंगे तो आपको 78 लाख रुपए का सालाना प्रॉफिट मिल रहा होगा, रिटर्न मिल रहा होगा, और एंड पे जाके 30वें साल के एंड पे आपके पास 5,99,00,000, राउंड अबाउट 5 करोड़ या 6 करोड़ रुपया आपके पास मौजूद होगा। तो ये था कंपाउंडिंग के इफ़ेक्ट का असर, ये था कंपाउंडिंग का असर। जैसे ही आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग चलाया तो आपका रिटर्न कहाँ से कहाँ पे चला गया, और आपने जो सफ़र 10,000 से शुरू किया था वो 5 करोड़ पे तक पहुंच चुका हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी इस वीडियो से इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि जो लोग अपना राज नहीं बता रहे होते हैं वो बेसिकली इस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। हम लोग इधर उधर टकरे मारते रहते हैं, कम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा नहीं रहे होते हैं, कंपाउंडिंग को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, जल्दी बेचैन हो रहे होते हैं, कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम
लोग बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। और जो लोग करोड़पति बन जाते हैं उनके पीछे यही वाला फार्मूला होता है। वो इसी फार्मूले को यूज़ करके सब्र का इज़हार करते हैं, हर महीने इन्वेस्टमेंट डालते जाते हैं और वो हज़ारों से फिर करोड़पति का सफ़र तय कर लेते हैं। वीडियो के एंड पे मैं दोबारा आपको एक डिस्क्लेमर दूंगा कि रिटर्न से मुराद मैं इंटरेस्ट हरगिज़ नहीं ले रहा, मैं इंटरेस्ट को, रिबा को हर सूरत प्रमोट नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने के हमारे पास डिफरेंट एवेन्यूज़ हो सकते हैं। हम लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम सिल्वर के अंदर कर सकते हैं, रियल इस्टेट में कर सकते हैं, हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं और इस तरीके से हम लोग अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को देख के अब आप बताएं कि क्या आपने इस चीज़ का डिसीजन लिया है या नहीं लिया है कि आप कंपाउंडिंग को यूज़ करते हुए आज से ही इस चीज़ का फैसला करेंगे कि आपने हलाल वे के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ताकि जब आप आज से 30 साल के बाद होंगे या आपके साथ आपके और भी फैमिली मेम्बर्स होंगे तो वो करोड़पति बन चुके होंगे। अस्सलाम वालेकुम, फॉलो फॉर मोर।